हम सब नशेपन की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें कि हम अपनी जागरूकता की कमी की वजह से या अपनी गिरती हुई आध्यात्मिक स्थिति की वजह से पुनः जा सकते हैं उसमें ना। जब तक हम जागरूक रहेंगे तब तक संभव है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा में बढ़ाते चले जाएं। लेकिन जैसे ही हमारी जागरूकता की कमी हमें दिखनी शुरू हुई, या ये कहें कि जैसे ही हमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति को रोका, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति पहले रुकेगी, फिर रिवर्स जाएगी, फिर उसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा जैसा कि कहा है आध्यात्मिक मृत्यु का दौर कि रुकेगी जब मैं काफ़ी मान लूँगा कि हाँ बस इनफ, बहुत हो गया, यही ज़िंदगी है, रुकनी शुरू हो जाएगी। मेरे को जैसे ये जीवन मिला है वो कैसे मिला है मुझे, मैं उससे भूल जाऊँगा। और होता यही है। हम में से बहुत लोगों को इस बात का अनुभव भी है और उपचार के दौरान ही उन्हें अनुभव कर भी लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को काफ़ी मान चुके हैं। अगर मान चुके हैं तो वो जागरूक हो जाएं कि वो कहीं ना कहीं, है ना, वो क्षण आने वाला है फिर उनकी ज़िंदगी में जिस स्थिति से वो निकल के एक आध्यात्मिक विकास की ओर पहुंचे थे। पुनः नशा संभव है। सबसे पहले पुनः नशा है क्या? बीमारी है, रिलैप्स होने की संभावना है, लेकिन इस संभावना से बचा जा सकता है जागरूकता से। सबसे पहले तो मुझे यही समझना होगा कि मैं केमिकल डिपेंडेंट हूँ या नहीं हूँ। अगर नशे की बात करें तो केमिकल डिपेंडेंट मैं हूँ या नहीं हूँ, ये उपचार प्रक्रिया पूरी तरह से सक्षम है आपको ये एहसास कराने के लिए। आपके पास्ट के नशे के साथ जो भी संपर्क हुए, जब भी संपर्क हुए, तो आपको बता दिया जाता है कि हाँ मैं सोचता तो हूँ लेकिन मैं इस पर नियंत्रण नहीं पा सकता हूँ, है ना। तो ये स्वीकार होता है। फिर आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपना आध्यात्मिक विकास करेंगे। बताया जाता है कि किसको कहते हैं आध्यात्मिकता, सब चीज़ बताई जाती है। फिर आप धीरे धीरे वो चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन अगर पुनः नशे की बात करें कि आपने जाने अनजाने में सही नशे के संपर्क में चले गए और तभी एहसास हुआ, उसी पॉइंट पे एहसास हुआ और आप वापस आ गए, तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरी स्थिति में गलत हो गया मेरे से। लेकिन अगर रिपीटेड एपिसोड हो गए तो फिर वो चला गया मैं बीमारी में ना, पुनः नशा है ना। पहले तो यही। दूसरी चीज़ ये कि ये संभव है, इस संभावना को कैसे रोका जा सकता है? इस संभावना को रोका जा सकता है क्योंकि हमारे मन में एक रिजर्वेशन बन जाती है, चाहे वो लंबे समय बने चाहे कुछ समय के लिए बने, बनी रहती है। जब ये चीज़ आ रही है कि एक स्थिति बाद में या कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर वो जो उसके परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं आपको याद? ये जो धारणाएं आती हैं आपके कि मैं एक अवधि बाद सुरक्षित जोन में पहुंच जाऊंगा तब मैं नशे को कर सकता हूं, मैं किसी पार्टी फंक्शन में कर सकता हूं, मैं सब कुछ पा लूँगा जो मैं सोच रहा हूँ तब मैं कर सकता हूँ। अगर ये सब आ रहा है तो ये परिणाम क्यों नहीं आ रहे? ध्यान कि पहले भी मैंने ऐसे ही सोचा था लेकिन परिणाम ये आए। दोनों चीज़ें आनी चाहिए ना, तो ये धारणा तो तभी खत्म हो जाएगी। और ये धारणाएं बनती क्यों हैं? क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आज पहुँचे हैं। आप आध्यात्मिक शून्यता की स्थिति में थे, आज आध्यात्मिक विकास की तरफ पहुंचे हैं।
कहते हैं कि पुणे नशे में जब जाएंगे हम तो आध्यात्मिक मृत्यु होगी, और आध्यात्मिक मृत्यु तभी होगी जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगेंगे, किसी भी हायर पावर को हम नकार देंगे। आज यहाँ हर व्यक्ति अपने अच्छे जीवन के लिए किसी ना किसी की प्रार्थना कर रहा है।